जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर भी रहे होंगे। तो करते हैं स्टार्ट। आज की जो अगली कवि है वो आपके कौन है? तुलसीदास। तो करते हैं स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे हो, ये तुलसी का पौधा है। तुलसीदास जी को हम रिलेट किससे करने वाले? तुलसी के पौधे से। तो आप देखिए किस तरह रिलेट करते हैं। देखो, तुलसीदास जो है हमारे कवि, ये 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं। कितनी है? 12। ओके। तो आप देख सकते हो पहली कौन है। देखो, इन्होंने दो भाषा पे ज़्यादा काम किया है, एक तो ब्रज पर और एक अवध पर। अवध बोले तो अयोध्या। अयोध्या से रिलेट कौन करता है? श्री राम। ब्रज, ब्रज की राधा रानी, उसको किस से रिलेट करें? कृष्ण से। कृष्णा और तुम्हारे राम से, ये दोनों से रिलेट है। अब दोनों ही रिलेट है। तुमने देखा होगा, मैं तुम्हें कुछ कहानी बता दूँ जिससे कि तुम्हारे माइंड में ये कहानी बन जाए। तुलसी का पौधा है, तुमने रामायण भी देखी होगी। उसमें क्या है, जो विभीषण है, तो विभीषण के घर में तुलसी का पौधा था तो उसमें पूजा होती थी उसकी। तो जितनी भी तुम्हारे रामायण की जितनी भी कहानी आ जाए ना, रामायण के ऊपर कोई भी, चाहे तुम्हारी रामचरितमानस हो, चाहे तुम्हारी कौन सी जानकी मंगल, क्यों जानकी कहते हैं सीता जी को, और सीता जी का रूप कौन है? पार्वती। तो दोनों ही थी अवध की। और राम लला, राम का जहाँ नाम आएगा अयोध्या का, अयोध्या का नाम आएगा। अयोध्या मतलब अवध का नाम आएगा। इस तरह ये आपको कर लेनी है यार। अभी बताऊंगा मैं, अभी अभी आपको मैं कहानी रिलेट करा रहा हूँ। और उसी में भी तुमने देखा होगा, महाभारत में भी तुलसी जी की पूजा हुई है। तो कौन था उसमें? कृष्णा थे। तो इस तरह आपको ये दोनों याद कर लेनी है, चाहे कृष्ण से रिलेट का हो या चाहे तुम्हारे राम से। दोनों को किसका उत्तर होगा? तुलसीदास जी का। चलो अब याद कराता हूँ। रामचरितमानस खुद बता सकते हो तुलसीदास, किस भाषा में? अवध में। क्यों? रामचरित है, सिंपल सी है। गीतावली, ये भी इन्हीं की है। ठीक है। गीता भी देखो, गीता तुम बोलोगे जी इसमें तो कृष्ण भी नहीं है, राम भी नहीं है, तो गीता तो है। गीता का हाथ रखकर, तो गीता भी आपको इस तरह याद करनी है। दूसरी चीज़ इनकी तुमको मैं एक पहचान बता देता हूँ। जितनी भी वाली वाली आएगा ना, जैसे ये वाली आ गया, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है। ये सब क्यों किसका याद करना है? इसका याद करना है, तुलसी के ऊपर है ना। रामचरितमानस अवधभास, गीतावली इनकी है। श्री कृष्ण गीतावली भी इनकी है। जानकी मंगल ये भी इन्हीं की है। रामायण सेवा कर रही है ये भी। रामलला नाचो ये भी। वैराग्य संदीपिनी, देखो वैराग्य कौन हो गया? कौन हो गया? मैं तो राम, उनकी कृष्ण जी की कौन, मीरा पूजा करते करते वैराग्य का रूप ले लेता है ना। इस तरह क्या कर लेना याद है। दोहावली, दोहा, अगर रामायण होता तो क्या होता? चौपाई होती। रामायण में चौपाई है, इसमें क्या है? दोहावली। ठीक है, ये भी ब्रज से है। कविता, कविता किसकी? राधा रानी की कविता, ये भी ब्रज से है। ठीक है। ये तुलसी का पौधा है ना। भैरव रामायण अवध में। विनय पत्रिका ये भी तुम्हारी किससे है? ब्रज भाषा से है। और ये तुम्हारी गीतावली भी ब्रज से मिलेगी। और ये तुलसी का पौधा है। तुलसी पुरस्कार तुमसे पूछ लेगा, तुलसी पुरस्कार सबसे पहले कब दिया गया? तो 1983-1984 में दिया गया था। किस लिए दिया जाता है ये तुमको याद कर लेना है। किस लिए दिया जाता है? ये जो याद दिया जाता है, मैं बता दूँ। ये मैंने कला दिखाई है ना आपको, तुलसी का पौधा बनाने में कला। तो ये कला के उसमें दिया जाता है, लोक कला। लोक कला में दिया जाता है, लोक कला या ललित कला में दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है? ये एमपी सरकार में दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार में है। मध्य प्रदेश सरकार में। तो आई होप आपको जरूर याद हुई होगी। तुलसी से रिलेट करें तुलसीदास जी को, इनकी पूजा रामायण में भी हुई है। और तुम्हारे महाभारत में श्री कृष्ण के घर में हुए तो थे, तुम जानते हो। इस तरह से रिलेट करना है इनसे।